बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ नुमाइंदा 72 न्यूज़ फोटाबाद से। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर तजज़िया नगार फोटाबाद से मोहम्मद इकबाल शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का मैं इकबाल साहब से कल जो वाक़या सूबाई असम्बली के अंदर पेश आया उस हवाले से कुछ गुफ्तगू करूँगा। इकबाल साहब इसके बारे में हमें बताएंगे कि रमज़ान शरीफ का मुक़द्दस महीना जो हमारा जा रहा है, इसके अंदर असम्बली में जो कल लड़ाई हुई, इसके बारे में इकबाल साहब आप क्या कहते हैं? हम बतौर मुसलमान हैं, इसके बारे में अल्लाह का क्या फरमान है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मुक़द्दस महीनों में लड़ाई झगड़े से, कत्ल गारत गली से मना फरमाया। और इस्लाम में 4 महीने हुर्मत वाले महीने हैं: मुहर्रमुल हराम, रजबुल मुरज्जब, रमज़ानुल मुबारक और ज़िलहज। कदीम अरब में भी ये रवाज था कि उनके दरमियान अगर कोई जंग हो रही होती तो इन महीनों में से कोई महीना शुरू हो जाता तो वक्ती तौर पे जंग बंदी कर दिया करते। लेकिन कल जो हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। रमज़ानुल मुबारक के तक़द्दुस के पेश नज़र असम्बली में ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए था। लेकिन साथ ही अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मना फरमाया इन महीनों में लड़ाई झगड़ों से, लेकिन साथ ये भी कह दिया कि ए मोमिनो, अगर कुफ़ार तुमसे इन मुक़द्दस महीनों में, हुर्मत वाले महीनों में लड़ाई करें तो फिर उनका मुकाबला इन्हीं महीनों में करो। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बैतुल्ला शरीफ में भी लड़ाई झगड़े से मना फरमाया था कि बैतुल्ला की हुर्मत का तकाजा, लेकिन साथ ही कह दिया कि अगर कुफ़ार बैतुल्ला शरीफ में लड़ाई करे तो फिर उनका मुकाबला वहीं करो। असम्बली जो होती है ये किसी भी सूबे की असम्बली है, मुल्क की असम्बली है, मुक़द्दस तरीन ऐवान है, इसका बहुत एहतराम हुर्मत है। लेकिन जैसे अल्लाह ताला ने कह दिया कि अगर काफिर लोग बैतुल्ला में लड़ाई करे तो फिर उनका मुकाबला वहीं करो, इसलिए कल पीटीआई वालों ने जो शुरू से दंगा फसाद किया, पहले भी कुछ दिन करते रहे और सारी दुनिया ने देखा, कैमरे की आंख ने देखा कि परवेज़ इलाही पीटीआई वालों को डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी पे हमले के लिए उकसा रहे थे और बार बार, तो आखिरकार उसका जो नतीजा आया वो इंतहाई अफसोसनाक है। ठीक है, ये पॉइंट आपका ठीक है। दूसरी बात यह है कि हाई कोर्ट के आर्डर पर जो कल वोटिंग होना थी, दोस्त मज़ारी जी ने उसकी सदारत करनी थी। परवेज़ इलाही साहब तो कह रहे थे कि हमारे पास नंबर पूरे हैं, फिर वो असम्बली के अंदर शोर शराबा करने की नौबत क्यों पेश आई? आखिर वजह क्या बनी? वो शोर शराबा करने लगे और बात यहाँ तक पहुँच गई कि दंगा फसाद शुरू हो गया। वो ना, मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ। वो क्लास में टीचर ने सवाल किया बच्चों से कि मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ और जो बच्चा उसका सही जवाब देगा तो मैं उसे 1000 रुपये इनाम दूंगा। बच्चे मुतवज्जा हो गए। टीचर ने कहा 4 भैंसें जा रही हैं। जो तीसरे नंबर पे भैंस है वो कह रही है कि मेरे आगे 5 भैंसें हैं और मेरे पीछे 6 भैंसें हैं, बताएं ये कैसे हो सकता? सारे बच्चे परेशान, उन्हें समझ ना आई। आखिरकार उन्होंने टीचर से कहा कि हमें तो इसका हल नहीं मिल रहा, आप बताएं। तो उन्होंने कहा सीधी सी बात है कि वो जो तीसरे नंबर वाली भैंस है वो झूठ बोल रही है जी। अब बात यह कि हमजा शहबाज शरीफ का कहना था कि उनके पास राउंड अबाउट 200 मेंबर हैं और इधर परवेज़ इलाही साहब भी फरमा रहे थे कि उनके पास 189 हैं। अब इतने तो टोटल मेंबर पंजाब असम्बली के ही नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कोई ना कोई झूठ बोल रहा था। और अगर परवेज़ इलाही साहब के पास नंबर पूरे होते तो आप खुद समझदार हैं कि वो इतने दिन से इलेक्शन को डिले क्यों करवाते। जाहिर है उनके पास नंबर पूरे नहीं थे, वो चाह रहे थे कि ऐसा हो जाए किसी तरह भी वो वजीर आला बन जाएं। वो कह रहे थे कि स्पीकर उनके साथ मिला हुआ, वो ये एतराज़ कर रहे थे ना जी। एक लम्हे के लिए उनकी बात मान लेते हैं कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर साहब जो थे कि जी वो नून लीग के साथ मिले हुए हैं, तो डिप्टी स्पीकर साहब ने तो हाई कोर्ट में एक बयान दिया था कि मौजूद अदालत मीडिया को भी, इंटरनेशनल मीडिया को भी पाबंद कर दे और साथ मौजूद अदालत अपना नुमाइंदा भी मुकर्रर कर दे ताकि वो खुद वहाँ मौजूद हो और वो देखे कि डिप्टी स्पीकर साहब जो हैं वो क्या धांधली कर रहे हैं। अगर उनकी बात एक लम्हे के लिए मानते हैं कि जी डिप्टी स्पीकर साहब जो हैं वो अपोजिशन से मिले हुए थे, लेकिन वो ये बताए ना कि वो अपोजिशन के साथ मिल के कौन सी धांधली, कौन सी बेईमानी कर रहे थे। जी जी,
उन्होंने वो डिप्टी स्पीकर पर भी तशद्दुद किया, ये भी बहुत अफसोसनाक बात है। हालांकि ये करना नहीं चाहिए था बिल्कुल जो नहीं, उन्होंने कुछ किया। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि परवेज़ इलाही साहब ने कल जो कहा कि मैंने फैसला अल्लाह की अदालत में छोड़ दिया है, हालांकि पहले वो जो कुछ करते रहे वो आपके सामने है। इन्होंने ये जो कहा कि मैंने अल्लाह की अदालत पे छोड़ दिया है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखें, हैसियत मुसलमान हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला की अदालत सबसे बड़ी अदालत है जी। और हर आदमी को एक ना एक दिन उस अदालत में पेश होना है जी। और वहाँ किसी के साथ किसी की रत्ती भर नाइंसाफ़ी नहीं होगी। ये बतौर मुसलमान हम सब का फ़र्ज़ है। अब परवेज़ इलाही साहब, मैं देख रहा था वो हाथ उठा के कह रहे थे कि मैं तो बेबस हूँ और मैंने अपना मामला अल्लाह ताला की अदालत पे छोड़ दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बहुत साल पहले जब परवेज़ इलाही साहब पंजाब के वज़ीर आला थे, परवेज़ मुशर्रफ दौर की बात है, तो वो ताकत के नशे में, ताकत के घुमंड में अपने आप से बाहर थे। 2005 में तहसील आज़म फोर्ट अब्बास का इलेक्शन था। एक तरफ परवेज़ इलाही साहब जिसे जितवाना चाहते थे उसके पास थे 50 वोट, जिसे परवेज़ इलाही नापसंद करते थे उसके पास थे 150 वोट, और फिर रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना ही था और परवेज़ इलाही ने रियासती मशीनरी और लोकल गुंडागर्दी के ज़रिए जो 50 वोटों वाला था उसे इस तरह जतवाया कि जो 150 वोटों वाले थे उनके वोटर्स अगवा कर लिए गए। हत्ता कि ऐसा हुआ कि जो बैलेट बॉक्स रखे गए थे वो भी उठा लिए गए और उसके बावजूद ऐलान हो गया कि जी वो 50 वोटों वाला जो है वो भारी अक्सरियत से कामयाब हो गया। तो उस वक्त जिन लोगों के साथ ये तशद्दुद हुआ था, ये ज़्यादती हुई थी, अल्लाह ताला के आगे उन्होंने भी दुआएं की थी और ये मेरे अल्लाह की बेनियाजी है कि कल अल्लाह ताला ने वही परवेज़ इलाही साहब को दिखा दिया। तो वो क्या कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। ये बात आपकी ठीक है। दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि जब नून लीग वाले अदलिया और फौज पे बातें करते थे उस वक्त तो ये कहते थे कि हमारी पाक फौज और अदलिया के बारे में ये बातें करते हैं, अदारों पे अटैक करते हैं। अब ये खुद ये अमल दोहरा रहे हैं, क्या उन पे एहतराम लाजम था या इन पे भी एहतराम लाजम है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। अब ये जो कुछ कर रहे हैं अवाम के सामने है, फौज पर तनकीद कर रहे हैं, अदलिया पर तनकीद कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर तनकीद कर रहे हैं। देखें, बात यह है कि बहैसियत पाकिस्तानी हमें सब इदारों का एहतराम करना चाहिए जी। बल्कि मैं आपको एक पुराना वाक़या सुनाता हूँ कि इंज़मामुल हक साहब जो थे वो हमारी क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। इंग्लैंड के साथ हमारा मैच हो रहा था। अब वहाँ पे अंपायर ने एक गलत फ़ैसला दे दिया कि उन्होंने कहा कि गेंद के साथ टेम्परिंग की गई है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गालबन उन्होंने 7 स्कोर एक्स्ट्रा दे दिए। अब जब वक्फा हुआ तो वक्फे के बाद अंपायर वेट कर रहे थे और इंज़मामुल हक जो कप्तान थे वो अपनी टीम को फील्ड में लेकर ना आए। जब वो फील्ड में ना लेकर आए तो अंपायर ने कुछ देर वेट किया और पाकिस्तान की पोजीशन मैच में बहुत अच्छी थी, लेकिन दोनों अंपायर्स ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया और इंग्लैंड को मैच का विनर जो था वो बना दिया और इंज़मामुल हक पे फ़ाइन भी किया गया। जबकि बाद में ये भी हुआ कि उनकी ये बात साबित हुई कि बॉल के साथ कोई टेम्परिंग नहीं हुई थी। लेकिन जब ये बात हुई कि बॉल के साथ टेम्परिंग भी नहीं हुई, फिर उन्होंने क्यों किया? तो हर आदमी ने कहा कि मुहज़्ज़ब दुनिया में कुछ कानून होते हैं और कानून ये होते हैं कि जो अंपायर होता है, जो जज होता है, उसका फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ भी चला जाए तब भी आपको उस फ़ैसले को खुश दिली से तस्लीम करना पड़ता है। तो ये बात है कि नून लीग वाले अदलिया पे या फ़ौज पे तनकीद कर रहे थे, वो भी नामुनासिब था। अब जो ये पीटीआई वाले कर रहे हैं तो इन्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भी इंतहाई गैर मुनासिब है और हमारे बच्चे हैं, ये जो हमारी यूथ है अंडर 25, ख़ास तौर पे वो हमारा फ्यूचर हैं, मुस्तकबिल का हमारे बच्चे हैं। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने तर्ज़ अमल पे गौर फरमाएं और जिस जिस बात पे उन्हें एतराज़ हो रिकॉर्ड के हिसाब से हर लिहाज से उसे चेक किया करें, क्योंकि ये मुल्क है तो हम सब हैं। जी शुक्रिया इकबाल साहब।